मृत्युलोक में एक से एक महान राजा हुए हैं। इनमें से एक थे राजा शिवी। इनके अन्य नाम शिवी और उसीनर नरेश के रूप में भी आता है, जो द्वापर युग में पैदा हुए थे। ये चंद्रवंशी राजा थे और महाभारत के अनुसार ययाति के वंशज थे। वह अपने न्याय और परोपकार के लिए माने जाते हैं। वह इतने परोपकारी थे कि उनकी चर्चा महर्षि नारद के द्वारा देवराज इंद्र के दरबार में पहुंची। इंद्र घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा इंद्रासन तो गया। उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम कबूतर बन जाओ और राजा शिवी के यज्ञ में पहुंचो। वे स्वयं बाज बन गए। जैसा देवराज ने कहा, उसी तरह अग्निदेव घबराकर महाराज शिवी की गोद में आकर गिरे और पीछे से देवराज बाज बने शिवी के पास पहुंचे और कातर दृष्टि से शिवी को देखने लगे और कहने लगे कि यह मेरा भोजन है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राजा शिवी ने कहा कि यह मेरी शरण में आया है, अतः मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा कि यदि आप एक जीव की रक्षा करेंगे तो दूसरे जीव की हत्या करेंगे। मैंने इसे पहले देखा था और यह मेरा शिकार है। मैं भूखा हूँ, अतः मेरा शिकार मुझे दो, नहीं तो मैं भूख के कारण आपके सामने ही दम तोड़ दूंगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रकृति के नियम के अनुसार भी यह मेरा शिकार है। राजा ने बाज को अनेक प्रलोभन दिए और जहाँ तक कि कहा कि तुम इस कबूतर के बदले में कुछ भी ले सकते हो। अंत में यह निश्चय हुआ कि कबूतर के वजन के अनुसार राजा अपने शरीर का मांस बाज को देंगे। तुरंत तराजू मंगाया गया और राजा शिवी ने अपने हाथ को काटकर पलड़े में रखा, परंतु कबूतर के वजन के अनुसार नहीं हुआ। तब राजा ने अपने दूसरे हाथ को काटना शुरू किया, परंतु कबूतर वाला पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। एक एक कर राजा अपने शरीर के टुकड़े करने लगे, परंतु कबूतर वाला पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। तब महाराज ने अपना पूरा शरीर तराजू में रखने का कदम उठाया और पलड़े में बैठने लगे। तभी देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने अपने रूप में आ गए और राजा से बोले कि यह आपकी परीक्षा थी, आप अपनी परीक्षा में पास हुए। इसी प्रकार देवराज इंद्र ने इनके दानी होने की सुनकर अग्निदेव को एक अंधा ब्राह्मण बनाकर भेजा और स्वयं उनके पिता बनकर महाराज शिवी के पास आए और कहा कि यह अंधा है, अगर इसे किसी श्रेष्ठ मनुष्य की आंखें मिल जाएं तो यह देख सकता है। महाराज शिवी ने कहा, यदि मेरी आंखों से यह देख सके तो आप मेरी आंखें ले सकते हैं। इंद्र ने कहा कि यह तो मेरे ऊपर पाप पड़ेगा। शिवी ने कहा, तो यह काम कैसे पूरा हो? देवराज बोले, अगर स्वयं अपनी आंख निकाल कर दें तब ये काम सहज ही हो सकता है। राजा शिवी ने अपनी कांख से चाकू निकालकर अपनी आंख फोड़नी चाहिए। तभी देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए और शिवी से बोले कि आपकी कीर्ति हमेशा अजर अमर रहेगी। महाराज शिवी का राज्य आज के पंजाब और कश्मीर के कुछ हिस्सों में माना जाता है। उन्हीं के नाम पर शिवी जनपद बना। ऐसे थे हमारे महापुरुष।